की डिटेल्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्कॉलरशिप में जो है वो हम आप में से किसी एक स्टूडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। हमारे थ्रू फ्री अप्लाई करवाने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे ये अप्लाई फॉर फ्री का पेज है, उसको विजिट कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए कि चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए ओपन हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने आंसू स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। वहां पे मैं डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने टर्की बर्ड्स लारी स्कॉलरशिप की वीडियो अपलोड की है जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं आंसू स्कॉलरशिप 2025 इन चाइना के बारे में। स्कॉलरशिप की डिटेल्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्कॉलरशिप में जो है वो हम आप में से किसी एक स्टूडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। हमारे थ्रू फ्री अप्लाई करवाने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे ये अप्लाई फॉर फ्री का पेज है, उसको विजिट कर सकते हैं। सिंपली आपने इंस्टाग्राम पे जाके आंसू स्कॉलरशिप वाली जो रील है उसके ऊपर आपने कमेंट करना है आंसू स्कॉलरशिप 2025 और साथ में अपने किसी एक दोस्त को मेंशन करना है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट उस इंस्टाग्राम रील पे कमेंट करेंगे 10 फरवरी को हम आप में से किसी एक रैंडम स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसू स्कॉलरशिप 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं स्कॉलरशिप की डिटेल्स की। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें होस्ट कंट्री जो है वो चाइना है। इसमें अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जो कि आगे चल के आपको वीडियो में मैं बता भी दूंगा। टाइप ऑफ स्कॉलरशिप जो है ये फुली फंडेड है। डिग्री लेवल की अगर बात करें तो मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2025 है। आइट्स और एचएस की जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई कर रहे हो या डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आइट्स या एचएस के मैंडेटरी है तो फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप में से कोई भी इटली, चाइना और ताइवान की कंफर्म स्कॉलरशिप्स हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता हो तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या स्क्रीन पे देगी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम के साथ राब्ता करें, अपनी प्रोफाइल बताएं और मेरी टीम जो है वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कंफर्म इटली, चाइना या ताइवान की स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर करके देगी। आंसू स्कॉलरशिप की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फी जो है वो बिल्कुल जीरो होगी। मंथली स्टाइपेंड है वो मास्टर स्टूडेंट के लिए 3000 RMB है और पीएचडी स्टूडेंट के लिए 6000 से 7000 RMB पर मंथ है, जो कि पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपया एक महीने का बनता है। और आंसू स्कॉलरशिप में जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको ट्रेवल सब्सिडी भी मिलेगी, मींस के वन टाइम की जो है वो आपको टिकट भी मिलेगी और इसके अलावा आपकी वन टाइम वीजा या रेजिडेंस परमिट की जो फी है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। आंसू स्कॉलरशिप की अगर होस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज मींस के यूकास, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यानी कि यूएसटीसी और उसके बाद इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड विद द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज मींस के सीएएस। तो जितने भी इंस्टीट्यूट जो है वो चाइनीज अकेडमी के साथ एफिलिएटेड होंगे, ठीक है, यहाँ पे चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, उन सब में जो है वो आपको आंसू स्कॉलरशिप मिलेगी। आंसू स्कॉलरशिप की फील्ड्स की अगर बात करें तो इसमें साइंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी फील्ड्स होंगे वो आपको सभी मिल जाएंगी, जो कि आप फर्दर आगे जाके वीडियो में यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी देख सकते हैं। आंसू स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो चाइनीज स्टूडेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो अगर आप जो है वो मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर्स या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपकी एज जो है वो लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री या उसकी इक्वल डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो पीएचडी के लिए 35 से लेस होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में जो है वो आपको इंग्लिश या चाइनीज जो है वो रिक्वायर हो सकती है अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। हेल्थ रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो आप जो है वो फिजिकली और मेंटली जो है वो फिट होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर असाइनमेंट्स ड्यूरिंग स्कॉलरशिप पीरियड, मींस कि अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हो तो आप जो है वो कोई भी दूसरे काम जो है वो ड्यूरिंग दैट स्कॉलरशिप नहीं कर सकते। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी चाइना में मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं वो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी उनको अपने चाइनीज लैंग्वेज या चाइनीज कल्चरल की जो भी असाइनमेंट्स या जितनी भी ट्रेनिंग्स मिलेंगी वो उनको पूरी करनी होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आपको चाइनीज लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो लाजमी क्लियर करना होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स कैन आइदर अप्लाई टू यूएसटीसी और यूकास स्कॉलरशिप। आप आंसू स्कॉलरशिप के साथ साथ यूएसटीसी और यूकास की स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर
बेनिफिट्स ऑफ आंसू स्कॉलरशिप की बात करें तो डेफिनेटली ये एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज ऑलवेज जो है वो उनका रिसर्च स्टैंडर्ड वैसे ही टॉप पे है, और ये जो दो यूनिवर्सिटीज हैं यूकास और यूएसटीसी, ये ऑलरेडी चाइनीज टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज हैं। कल्चरल एक्सपोजर मिलेगा, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और प्रोफेशनल ग्रोथ तो आपको डेफिनेटली मिलेगी ही। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर्स हैं वो वाइट बैकग्राउंड में, दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज चाइना में जो है वो मोस्टली वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स जो है वो यूज होती हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपके पास जो है जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री के, लेट सपोज अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी हाईएस्ट डिग्री बैचलर की आएगी, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर वाली आएगी। तो यहाँ पे जो है वो आपने टेस्टेड कॉपीज जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो अटैच करनी है। अगर आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मोफा और एचईसी से वेरीफाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है वो आपने नोटरी कॉपीज अपलोड करनी है। मोस्टली जो है वो चाइना में नोटरी कॉपीज एक्सेप्टेबल होती हैं। आप जो है वो अपने एरिया में कहीं पे भी जो है वो कचहरियों से जाके नोटराइजेशन की कॉपी जो स्टैंप है वो अपनी डिग्री सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के ऊपर लगवा के वो फोटोकॉपीज भी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो वाली सर्टिफिकेशन जो है वो आपकी यहाँ पे चल जाएगी। उसके अलावा आपको मैट्रिक से लेके अपनी हाईएस्ट डिग्री तक सभी डिग्रीज और रिजल्ट कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर की अगर बात करें तो आपको जो है वो 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के टीचर से। नेक्स्ट जो है वो आपको स्टडी और रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है वो रिसर्च प्रपोजल चाहिए ही होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगेन अगर आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आईएलटीएस या एचएसके की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके हेल्थ सर्टिफिकेट का है, जो कि मैंने इसी वेब पेज के जो है वो लास्ट पे अटैच कर दिया, वो भी आपको दिखा दूंगा। वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर के ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, और वो जो है वो आप अगेन यहाँ पे लाके हेल्थ फॉर्म जो है वो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास कोई भी अवार्ड्स, पब्लिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो लाजमी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता है, जैसे लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टेप 1 ये है कि आपको अपना प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको उन दोनों यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाना है, वहां से जाके अपना प्रोग्राम चूज करना और उस यूनिवर्सिटी में आपने अपने फिर देन प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स करने और आपने अप्लाई ऑनलाइन कर देना है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि डेडलाइन जो है वो यहाँ पे 15 फरवरी 2025 है। इंटरव्यू अगर किसी स्टूडेंट का हुआ तो वो अप्रैल से मई के इन बिटवीन आपके इंटरव्यूज की कॉल आपको आ जाएंगी। रिजल्ट अनाउंस जो है वो जून 2025 तक हो जाएगा और आपकी जो क्लासेस हैं वो सितंबर 2025 में स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ टिप्स लिखनी है कि अगर आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो इन टिप्स को देख सकते हैं। एट द एंड जो है वो आपको अप्लाई हेयर का यहाँ पे हेडिंग नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप आंसू स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता हो तो इस बटन पे क्लिक करेगा, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगेन हमारे थ्रू फ्री अप्लाई करवाना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे थ्रू फ्री अप्लाई करवा सकते हैं। एट द एंड जो है वो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए हैं जो कि अक्सर कॉमेंट्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने जो है वो कोशिश की कि इस दफा पहले ही ये अटैच कर दूं। यहाँ पे जो है वो अक्सर स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या हम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नो, आप मल्टीपल प्रोग्राम में नहीं सिर्फ एक में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फी जो है वो यहाँ पे फिलहाल तो कोई नहीं है। हाँ, अगर यूकास या यूएसटीसी यूनिवर्सिटी आपसे मांगे तो डेफिनेटली वो आपसे ले सकते हैं, अदरवाइज आंसू स्कॉलरशिप की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। नेक्स्ट है वो कैन अप्लाई इफ आई एम ऑलरेडी स्टडिंग इन चाइना। नो, आप अगर चाइना में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो अब क्या होगा, उसके बाद आप भी इंतजार करें, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल आएगी इंटरव्यू के लिए। एट द एंड यहाँ पे जो है ये मैंने फॉर्म अटैच कर दिया है। आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आपने फिल कर लेना है और उसके बाद आपने जो है वो अपने पोर्टल पे अटैच कर देना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। तो जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करके आएंगे तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके सामने आंसू स्कॉलरशिप की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे जो है वो आपको डेडलाइन के बाद ये एप्लीकेशन मटेरियल नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे यूएसटीसी एप्लीकेंट्स हैं और यूकास के एप्लीकेंट्स हैं, तो आपने यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने यूएसटीसी का एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया और सेकंड टैब में जो है वो हम यूकास का पोर्टल
ओपन कर लेते हैं। अब सिंपली जब आप यहाँ पे आएंगे, अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपने अगर यूकास या यूएसटीसी में अप्लाई करना है तो एक दफ़ा उनकी आपने जो है वो रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो फिजिकल फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम यूएसटीसी की बात करें कि हमने यूएसटीसी में किस तरह से अप्लाई करना है, आपने जो है वो क्रिएट एन अकाउंट पे डायरेक्टली जाना है। यहाँ पे जाके आपने अपना पहले जो है वो फैमिली नेम लिखना है, या आपने अपने पासपोर्ट से देख के लिखना है कि आपका फैमिली नेम क्या है। उसके बाद आपने अपना गिवन नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद अगेन ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना जो है वो आपने जेंडर चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पासपोर्ट नंबर आपने अपना ध्यान से लिखना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी को चूज करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे जो है वो ये आपने रिकैप्चा लिखना है और क्रिएट अकाउंट कर देना और आपका अकाउंट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं अपनी डिटेल्स फिल कर लूँ, देन आगे अपनी वीडियो को प्रोसीड करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आएंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, डॉक्टरल। अब यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने यूएसटीसी में अपना अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है वो कर सकता है, बट उसको आंसू स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो हमने जो वो आंसू के लिए अप्लाई करना है मास्टर्स और पीएचडी, तो हम जो है वो डायरेक्ट पीएचडी पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है आपने सेल्फ फाइनेंस नहीं, या आपने यूएसटीसी फेलोशिप पे आना है। ठीक है, डेफिनेटली हम यूएसटीसी फेलोशिप पे भी आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने इसकी टाइप बी पे आना है। ठीक है, आप उसको भी क्लिक करो, आप इसको लेवल बी पे भी क्लिक करो, और लेवल सी जो है वो उसका, ये 3 लेवल हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे आपके पास आंसू आ जाएगा, उसके बाद इसकी सीएससी वाली आ जाएगी, और देन जो है वो 2 यूनिवर्सिटी के अपने लेवल्स हैं। ठीक है, तो हम सेल्फ फाइनेंस को चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अब यहाँ से आपने सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो है वो आपको अपनी अगेन सरनेम वही आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट का सरनेम नहीं है तो वो यहाँ से नो सरनेम कर देगा, तो वो उसके बगैर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी सरनेम है तो मैं उसको लिखूंगा। नेक्स्ट जो वो आपकी ऑलरेडी डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ से आपने अपना स्टेटस चेंज कर लेना है सिंगल पे, जो भी आपका है। उसके बाद अपना रिलीजियन चूज करें, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ आप अपना लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से पाकिस्तान को लिख दूंगा। नेक्स्ट जो वो बर्थ प्लेस, ठीक है, जो आपके पासपोर्ट पे लिखी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो मैं अपनी जो है वो सिटी यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट जो वो आपसे कह रहे हैं कि कंट्री और रीजन वेयर आर यू लिविंग नाउ, ठीक है, तो मैं उसको भी पाकिस्तान कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अब अपनी जो है वो यहाँ पे करंट सिटी भी लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इसको नॉट येट कर सकते हैं, बट आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछेगा कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, तो वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपको कह रहा है कि पासपोर्ट अपलोड करें, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 3 MB से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपने अपने फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि आपके स्टूडेंट कार्ड पे भी यही पिक्चर अपलोड होगी। तो यहाँ पे काइंडली अपनी कोई अच्छी एक पिक्चर बनवा के रख लें जो आप यहाँ पे अपलोड कर सकें, क्योंकि मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स ने अपनी कोई किसी इवेंट की पिक्चर खींची होती है, उसके बाद में बैकग्राउंड रिमूव करके वो लगा रहे होते हैं। तो काइंडली एक अच्छी पिक्चर बनवा के अपने पास रख लें सॉफ्ट कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि आर यू एन इमिग्रेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, ठीक है, तो आप इसको नो कर दें। नेम ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, आप यहाँ पे अपने किसी भी जो है वो कॉन्टैक्ट पर्सन दे सकते हैं। कोई चाइना में आपका स्टूडेंट है या जो भी दोस्त हैं या फैमिली रिलेटिव, आप उन सब की जो है वो यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका स्टडी प्लान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने डॉक्टरल प्रोग्राम चूज़ किया, अब मुझे जो है वो अपना मेजर चूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें अप्रॉक्सीमेटली आपको सभी फील्ड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नैनो साइंस, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, ब्ला 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 बहुत सारी हैं, आपको जिसमें भी जाना है आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से लेट सपोज मैं मटेरियल साइंस में चला जाता हूँ। रिसर्च फील्ड आपने अपनी चूज़ करनी है, मटेरियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, मटेरियल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट ये वो कह रहे हैं कि व्हाट रिसर्च फील्ड आर यू इंटरेस्टेड इन, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो सारी रिसर्च फील्ड लिखें, आपने 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखनी। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करके आ जाना है। नेक्स्ट आपकी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे द कंट्री वेयर योर यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड, तो हम उसको भी डेफिनेटली पाकिस्तान करेंगे। जहाँ से आपकी रिसेंट डिग्री है मास्टर्स की वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। तो अब यहाँ से जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में से आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है वो आपने अपनी डिग्री की है। ठीक है, तो मैंने वो चूज़ की। उसके बाद जो है वो आपने डिग्री की है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना मेजर चूज़ करेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे, स्टार्ट और एंड डेट लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी स्टार्ट डेट लिखेंगे, यहाँ पे एंड डेट लिखेंगे। उसके बाद जो आपका स्कोर है वो लिखेंगे। लेट सपोज अगर आपकी जीपीए है 3.5 आउट ऑफ 4 वो लिखें। अगर आपके मार्क्स हैं लेट सपोज 2600 आउट ऑफ 3000, तो आप जो है वो उसकी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो है वो अपने ग्रेड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना जीपीए लिखना है, सॉरी यहाँ पे जीपीए लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद आपका क्लास में रैंक क्या था, है ना,
ना ये 5/50 मतलब कि आपकी क्या पोजीशन आई थी। यहाँ पे आप अपने थीसिस का टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो आपको अपनी नोटराइज कॉपी अपलोड करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। यहाँ पे जो है वो आप अपनी नोटराइज डिग्री अपलोड करेंगे और यहाँ पे नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स में ओनली पेपर और थीसिस पब्लिश बाय फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर और को ऑथर शेल बी काउंटेड, ठीक है, तो सिर्फ वो वाले जो है वो यहाँ पे आपके काउंट होंगे। अब यहाँ पे आपने अपना टाइटल, DOI, ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स देनी है, अपना एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट जो है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाएगी कि आपकी जो मदर टंग है वो यहाँ पे आप उर्दू, सराइकी जो भी है वो लिख दें। चाइनीज़ की प्रोफिशिएंसी, नो नॉलेज, HSK लेवल अगर आपके पास है तो वो लिख दें, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एप्लीकेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम टॉट इन चाइनीज़ आर रिक्वायर्ड टू पास HSK लेवल 4, ठीक है। जो चाइनीज़ प्रोग्राम अप्लाई करेंगे उनके लिए HSK 4 लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने HSK का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप अपनी चूज़ करेंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट और नेटिव। नेटिव तो कोई नहीं होगा, पाकिस्तानी नेटिव्स नहीं हो सकते। उसके बाद अगर आपके पास आइल्स, टोफल या कोई भी टेस्ट है तो वो यहाँ पे स्कोर लिखें और अपलोड कर दें। और नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और योर चूजन मेजर वो यहाँ पे आ जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप जो है वो यहाँ पे लिखें अपना परमानेंट एड्रेस, अपना ईमेल, टेलीफोन नंबर। नेक्स्ट जो है वो आपने अदर इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फैमिली मेम्बर उसकी डिटेल्स लिखें, सेकंड फैमिली मेम्बर की डिटेल्स लिखें और थर्ड की, ठीक है। उनका नेम, नेशनैलिटी, रिलेशनशिप आपका क्या है उनके साथ, उनकी एज क्या है और उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है। उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट रेफरीज इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो यहाँ पे उस टीचर का नाम लिखेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, मीन्स आपका सुपरवाइजर है, प्रोफेसर है, वटएवर जो भी है, उनका टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और देन जो है यहाँ पे आप उनका रेफरेंस लेटर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरे टीचर का अपलोड करेंगे। एट द एंड जो है स्टेप 8 में आपने अपना जो है वो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, CV अपलोड करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी है, रिसर्च प्लान यहाँ पे अपलोड करना है। अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी नहीं है बट अगर है तो कर दें। उसके नेक्स्ट जो है वो आपने जितने भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आप ऐड मोर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जाना चाहते हैं अपनी पब्लिकेशन सर्टिफिकेट्स तो आप जो है 4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से वही डॉक्यूमेंट चूज़ कीजिएगा जो आपके दिल करता होगा भाई हाँ ठीक है कि ये वाकई ही जेन्युइन है, ये मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, ना कि वो सारे उठा के अपलोड कर देंगे जो बस ठीक है इधर से भी आया था, वो फलां कॉन्फ्रेंस का भी था, वो भी लगा दो, वो भी लगा दें। एट द एंड आपकी एप्लीकेशन का ओवरव्यू आ जाएगा और आपने जब इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि आई हेयर बाय, ठीक है, आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ओके करनी है। इफ यू डोंट गेट एडमिशन ऑन स्कॉलरशिप, आर यू इंटरेस्टेड ऑन एडमिशन ऑन सेल्फ बेस, तो हम इसको नो करेंगे। इफ यू डिडंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप, ठीक है, कि यहाँ पे कह रहा है कि सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद कह रहा है कि पार्शली पे आएंगे तो हम इसको भी नो कर देंगे। इफ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप, ठीक है, आपने पार्शली सेल्फ फाइनेंस, नो भाई हमें स्कॉलरशिप चाहिए, देगा तो ठीक है, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। उसके बाद कह रहा है कि हाउ डू यू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मेरा लिख दें मेरा लिख दें, अगर आपने कुछ भी लिखना है थ्रू एम्बेसी और वट इंटरनेट और जो भी आप यहाँ पे इंटरनेट करके लिख दीजिएगा मुदस्सिर, वैसे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे इस चीज़ के, ठीक है। तो आप इसको थ्रू फ्रेंड्स भी कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। एट द एंड उसने क्वेश्चन पूछा कि आप USTC में अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप है, अफोर्डेबल कॉस्ट है, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट जो वो आपके पास एक और यूनिवर्सिटी थी, हमने यहाँ पे जो देखा अभी ये हमारी USTC की सारी स्कॉलरशिप आ गई। अब यूकास की जो है वो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी बहुत हो चुकी है, तो मैं जो है इसमें नेक्स्ट एक अगर आपके कमेंट्स आए तो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको यूकास पे जो है वो वीडियो चाहिए हुई तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, कमेंट डाउन कीजिएगा। सो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि आपने आंसू स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं हमने अगली वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।